अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रशीद, प्रिंसिपल अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर। आज 22 फरवरी 2021 है और आज हम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास से अपने व्यूवर्स को मुतारफ़ करवाना चाहता हूं कि ये हमारी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की क्लास है। हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल में हमारे पास दो स्टैंड हैं। एक हमारे पास ये लोकल मेड स्टैंड है, इसमें हमने मोटर को दो जगहों से कंट्रोल करना है। और दूसरा हमारे पास एक इम्पोर्टेड जो कि चाइना से आया हुआ है, ये हमारे पास एक स्टैंड है जो कि मोटर को दो जगहों से कंट्रोल करना है। तो इस प्रैक्टिकल को अपने YouTube पर जाहिर करने का या YouTube पर देने का बुनियादी मकसद ये भी है कि वो कॉलेजेस जिनके पास इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है, यानी ये हमारा जो ट्रेनर है ये नहीं है, तो वो बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि उन्होंने भी डिप्लोमा करने के बाद किसी न किसी जगह पर जाकर अपना प्रैक्टिकल करना होता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जनाब, मेरा नाम फैज़ान अहमद है, मैं न्यू मुमाजिर से आया हूँ और अली कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का। तो जनाब, आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो हमारा इम्पोर्टेड ट्रेनर है, इस ट्रेनर में हमारी ये 3 फेस या इंडक्शन मोटर है। इसको हमने स्टार कनेक्शन में जोड़ा है। एक तरफ के 3 वाइंडिंग को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, दूसरी तरफ के 3 वाइंडिंग को हमने सप्लाई दे दी। अब ये सप्लाई हमारी जो 3 तारों पर मुश्तमिल है, ये इस मैग्नेटिक कंडक्टर रिले, ये वाली हमारी मैग्नेटिक कंडक्टर रिले है और ये वाली हमारी ओवरलोड रिले है। तो ये 3 फेज सप्लाई हम ओवरलोड से निकाल कर हम मोटर को दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे इस ट्रेनर में ये 3 फेज सप्लाई जा रही है। एक हमारा फेस है, दूसरा हमारा फेस है, तीसरा हमारा फेस है। ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर जा रही है, यहाँ से आउट होकर ये इस तरफ आ रही है। यानी इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज की ये जो वीडियो है हमारी, सिर्फ इस 3 फेस मोटर को 2 जगहों से कंट्रोल करके चलाकर दिखाने की है। जो हमारे तफसीलन डायग्राम है, जिसमें हम डायग्राम को ट्रेस भी करते हैं और डायग्राम की एक एक तार खुद लगाकर बताते भी हैं, वो हमारे दूसरे लेक्चर में इसमें रिकॉर्ड है, जिसमें हमने तारों को लगाने का तरीका और तारों कहाँ उसको लगाया जाता है वायरिंग डायग्राम के हिसाब से हमने बताया है। मैंने मेन सप्लाई को ऑन करने के लिए यहाँ से मेन सप्लाई को मैंने ऑन किया। इस ट्रेनर पर जो इंडिकेटर बोर्ड है वो ऑन हुआ। अब मकसद इसका ये है कि एक जगह से जब हम एक स्विच से ऑन करेंगे तो दूसरे स्विच से ऑफ होगी, और जब हम दूसरे स्विच से ऑन करेंगे तो पहले स्विच से जो है ये ऑफ होगी। ये जो सर्किट है, आमतौर पर फैक्ट्रियों में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक मोटर को एक ऑपरेटर भी चलाता है और जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो भी पावर रूम से चलाता है। इसको मैं प्रेस करता हूं तो ये मोटर हमारी ऑन होगी। अब ये मोटर ऑन हुई है। अब मैं इसके दूसरे सेट से ऑफ करता हूं तो अब ये मोटर ऑफ हो गई है। अब इस यहाँ से ऑन करता हूं, यहाँ से ये ऑन हो गई है, तो इसके सेट से मैं ऑफ कर सकता हूं। जो लोकल जो हमने खुद बनाया है या इन बच्चों ने इसकी वायरिंग की है, अब हम हूबहू उसी पर दोबारा काम करते हैं कि जनाब, हमने सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ऑन किया। सर्किट ब्रेकर को ऑन किया तो इंडिकेटर बोर्ड हो गया। अब हमने एक जगह से कि एक ऑन ऑफ का बटन ये है। बुनियादी तौर पर जब फैक्ट्री में ये ऑन ऑफ के बटन होते हैं तो ऑन का बटन सब्ज कलर का होता है और ऑफ का बटन सुर्ख कलर का होता है। ये हमारा ऑफ का है और ये हमारा ऑन है, और दूसरी जगह से ये हमारा ऑफ है और ये ऑन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी मोटर को चलाता हूँ। अब ये मोटर हमारी इस वाले सेट से ऑन हुई है। अब मोटर हमारी चल रही है। मैंने यहाँ से ऑन किया था, अब मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ। इस बटन को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। अब मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, अब मोटर हमारी ऑफ हो गई।
अब मैं यहां से ऑन करूंगा, इस वाले सेट से ऑन करूंगा, तो इस वाले सेट से मैं ऑफ कर दूंगा। आज के हमारा जो ये लेक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सामने 3 फेस मोटर को 2 जगहों से चलाया गया है, यानी 2 मुख्तलिफ बने हुए ट्रेनरों पर। ये ट्रेनर हमारा अपना लोकल है और वो वाला ट्रेनर जो है वो इंपोर्टेड चाइना से आया है। तो आज हमने वायरिंग शुदा यानी वायरिंग हुई थी, हमने सिर्फ मोटर को 2 जगहों से चलाकर दिखाया है, जबकि मेरी दूसरी वीडियो में यही वाला सर्किट जो है वायरिंग करते हुए उसको भी समझाया गया है। इन बच्चों ने तो आज ये सर्किट देख लिया है, तो जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो सही इस सर्किट को समझना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो जो कि मैं इसकी वायरिंग कर रहा हूँ वो लाजमी उसको चेक करें, तो इंशाल्लाह लाजमी समझ आ जाएगी। तो आज मैं अपने आखिर में अपने फिर किसी बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि जनाब, जब हम 3 फेज मोटर को चलाते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? आप जरा आगे हो जाए जी, नाम बताओ जरा, क्या है आपका नाम? शाबाश, और नाम क्या है आपका? 3 फेज सप्लाई में कितनी तारें होती हैं बेटा? 3 तारें होती हैं। माय क्वेश्चन इज why we are using a capacitor in the single phase motor and why we are not using a capacitor in the 3 phase motor? The correct answer of this question is a capacitor is creating phase difference in the single phase motors. कैपेसिटर जो है वो फेस स्प्लिटिंग का काम करता है। 2 वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग के रास्ते में हम कैपेसिटर लगा देते हैं। ड्यू टू दैट कैपेसिटर फेस का एंगल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर रोटेट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ कैपेसिटर इन द 3 फेज मोटर। क्वेश्चन ये है कि क्यों हम एक 3 फेज मोटर में कैपेसिटर नहीं लगाते? तो इसका जवाब ये है कि जो 3 फेज बिजली होती है वो ऑलरेडी 120 डिग्री डिफरेंस होती है। तीनों फेसों का एक दूसरे फेज से 120 डिफरेंस होता है, और वो जो 120 डिफरेंस है हम उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। जनाब, 3 फेज सप्लाई 660 नहीं होती, वो 440 होती है। क्यों? इसलिए कि उसमें हर वक्त जो है वो एक न्यूट्रल का काम करता है, 2 फेस के काम करते हैं। तो आखिर में हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब का डिप्लोमा खैर आफियत से मुकम्मल करें और डिप्लोमे के बाद अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए।